वेलकम अगेन माय स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग टर्म्स ऑन पार्ट ऑफ द शिप। तो लास्ट जितने लोग भी कह रहे हैं नोट्स के बारे में, तो कुछ पुराने वीडियोस जो हैं जीएसके की प्लेलिस्ट में, उसमें नोट्स के ड्राइव के लिंक पड़े हैं, आप वहाँ से उसे निकाल लो। तो लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया। चैप्टर 4 थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें शिप के पार्ट भी हैं, नॉटिकल टर्म्स भी हैं और इंजीनियरिंग टर्म्स भी हैं। तो मोस्टली इंजीनियरिंग टर्म्स वाले मैं अगर नहीं बता पाऊँगा तो एक आपको लिंक दे दूँगा वीडियो का, कोशिश करूँगा कि सारे बता दूँ आपको। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का पहला पैरा। द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द शिप, ऑल ट्रेनीज मस्ट लर्न दीज पार्ट्स वॉचिंग वीडियो एंड आइडेंटिफाई यूजिंग शिप मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें देखो मेन जो पार्ट लिखे हुए हैं, हल, शिप्स डेक्स, फोरकासल, पूप डेक, एकोमोडेशन, और इसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि टीचिंग एड क्या है कि वीडियो रहेगा आपका। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि एक इमेज है मेरे पास, दिस वन। तो आप इसमें देख सकते हो एक ये शिप बना है जो कि बल्क कैरियर टाइप का है। तो हल जो है वो शिप की ये वाली जो प्लेट होती है ना शिप की साइड की, दिस प्लेट, ये पूरा हल होता है। तो ये वाला स्टारबोर्ड साइड का हल है। स्टारबोर्ड साइड यानी कि शिप का राइट हैंड साइड शिप के फोकाल्सल से आफ तक अगर आप कोई एक सिंगल लाइन डालते हो जिसे बोलेंगे सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के राइट साइड में जो कुछ भी है वो है स्टारबोर्ड साइड। सेंटर लाइन के लेफ्ट में जो कुछ भी है वो है पोर्ट साइड। तो आपका पहला पार्ट है हल, और फिर है शिप्स डेक, फिर फोरकासल, पूप डेक, एकोमोडेशन, ब्रिज, मंकी आइलैंड। तो ये फिर से एक बार इमेज दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें मेन मास्ट जो लिखा हुआ है वो शिप के मंकी आइलैंड पे होता है, जिसपे नेविगेशन लाइट और रेडार्स और आपके फ्लैग होस्ट किए जाते हैं। मंकी आइलैंड शिप के एकोमोडेशन में सबसे ऊपर की डेक होती है, सबसे ऊपर की वेदर डेक, जो जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, वीडीआर, मैग्नेटिक कंपास और आपके एंटीनाज, वी सेट, और ईपर भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, मंकी आइलैंड होता है जो ब्रिज के जस्ट ऊपर वाली डेक है। फनल, जहाँ से आपके एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं। लाइफ बोट, आपके इमरजेंसी में शिप को अबंडन करने के लिए जिस बोट का यूज़ करते हैं वो है। एस्टन, शिप के पीछे का हिस्सा। ब्रिज विंग, यहाँ पे जो लिखा है ना फ्लाइंग ब्रिज, ब्रिज विंग्स, तो ब्रिज विंग जो ब्रिज के बाहर के एरिया है, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड, जहाँ से हम शिप के साइड में देख सकते हैं वो है ब्रिज विंग। एकोमोडेशन, जिसमें हमारे लिविंग एरियाज होते हैं। तो वापस आते हैं अपनी बुक पे, ये इमेज में डाल दूंगा या फिर कोई दूसरा वीडियो भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें सारे शिप के पार्ट्स बताए गए हों। हल, तो हल वाले पैराग्राफ में जो ये लिखा हुआ है, शिप साइड, नेम ऑफ द शिप। शिप साइड यानी कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट साइड, जिसे हम स्टारबोर्ड या फिर पोर्ट बोलते हैं। शिप साइड, इस पे क्या होता है कि नेम ऑफ शिप, तो नेम ऑफ शिप आपका बाव पोजीशन पे, स्टारबोर्ड साइड भी, यानी कि जहाँ पे शिप आपका इस तरह से मैच करता है बाव पोजीशन पे, तो स्टारबोर्ड साइड नाम होता है और पोर्ट साइड भी नाम होता है। पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, आईएमओ नंबर। पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री शिप के एस्टन पे लिखा होता है, आईएमओ नंबर भी लिखा होता है और शिप का नाम भी लिखा होता है। एस्टन, प्रोपेलर, रडर, ड्राफ्ट मार्क, लोड लाइन मार्क, स्टेम, फोकासल, एंकर, हॉर्स पाइप एंड पूप डेक, ये सारे कनेक्टेड हैं हल पे। मेन डेक, अब मेन डेक पे फॉरवर्ड और आफ्ट, फॉरवर्ड यानी कि शिप के आगे का हिस्सा, आफ्ट यानी कि पीछे का हिस्सा। अमिड शिप, शिप के बीच में। पोर्ट साइड, सेंटर लाइन से जितना भी राइट हैंड साइड है, और स्टारबोर्ड साइड, सॉरी, सेंटर लाइन से जितना भी लेफ्ट हैंड है वो है पोर्ट साइड। स्टारबोर्ड साइड आपका सेंटर लाइन से जितना भी राइट हैंड साइड है। तो पोर्ट एंड स्टारबोर्ड कैसे बताओगे? फेसिंग फॉरवर्ड ऑन अ शिप, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज एवरीथिंग स्टारबोर्ड साइड, एंड फेसिंग फॉरवर्ड ऑन अ शिप, फेसिंग फॉरवर्ड ऑन अ शिप, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एवरीथिंग पोर्ट साइड। फोरकासल, जो शिप पे सबसे आगे का बाव है, वहाँ पे जो एक डेक होती है जिससे मूरिंग, एंकरिंग जो कुछ करते हैं, वो फोरकासल है। पूप डेक, मेन डेक का सबसे पीछे का हिस्सा, जहाँ पे फिर से एक तरह से मूरिंग स्टेशन होता है, वो होता है आपका पूप डेक। डेरिक्स, जो कार्गो ऑपरेशन को, कार्गो को शिफ्ट करने के लिए पुराने टाइम पे यूज़ करते थे डेरिक्स, 180 डिग्री मूवमेंट होता था और कार्गो विंचेस के थ्रू ऑपरेट होती थी। अभी आजकल क्रेन यूज़ करते हैं। तो क्रेन्स तो सबको पता है। कार्गो होल्ड, जिसमें कार्गो रखा जाता है। हैचेस, कार्गो होल्ड को ही बोल सकते हैं, उसके ऊपर जो कवर लगे होते हैं उन्हें हैच कवर बोलते हैं। कार्गो होल्ड बोलिए या कार्गो हैच बोलिए, बात एक ही है। बुलवर्क्स एंड रेलिंग्स, जो शिप के साइड में गार्ड रेलिंग्स होती ना, सेफ्टी रेलिंग्स, उन्हीं को बोलते हैं बुलवर्क एंड रेलिंग्स। साउंडिंग पाइप,
जो टैंक्स में पाइप होते हैं जिसके थ्रू हम लिक्विड का मेजरमेंट करते हैं, वो होती है साउंडिंग पाइप। एयर पाइप्स यानी किसी भी टैंक के एयर को रिलीज करने के लिए जब प्रेशर बढ़ता है तो वो है एयर पाइप, जिसके थ्रू एयर वेंट का काम होता है। फिलिंग पाइप्स, जिससे हम टैंक में कोई भी लिक्विड फिल करते हैं। बोलार्ड्स एंड मेन मास्ट, फोर मास्ट। बोलार्ड क्या होता है, जिसपे हम रोप की आई को, शिप के डेक पे बोलार्ड्स लगे होते हैं जिसमें हम किसी भी रोप की आई को डालते हैं या कि फिगर ऑफ 8 की नॉट मार के रस्सियाँ टाइट करते हैं। मेन मास्ट, जो मास्ट मंकी आइलैंड पे होता है जिसपे रडार एंड अदर चीज़ें लगी होती हैं। फोर मास्ट, शिप के फोकासल पे जो मास्ट होता है मेन मास्ट की तरह, उसे बोलते हैं फोर मास्ट। आफ्टर मास्ट, शिप के आफ्ट में जो मास्ट होता है, मास्ट यानी कि पिलर टाइप अरेंजमेंट जिसपे लाइट या फ्लैग्स लगाए जाते हैं। होल्ड वेंटिलेटर्स, होल्ड वेंटिलेटर यानी कार्गो होल्ड के जो डक टाइप होता है जिससे कार्गो होल्ड का वेंटिलेशन हो सके। गैंगवे, शिप पे आने जाने के लिए जो एक सीढ़ी लगाई जाती है जेटी और शिप के बीच में होती है, वो होता है गैंगवे। पायलट लैडर, पायलट के आने जाने के लिए जो अरेंजमेंट है, पायलट को अगर डेक पे आना है तो जो अरेंजमेंट किया है वो है आपका पायलट लैडर। स्कपर्स, ड्रेन पाइप्स को बोलते हैं। और टैंक डोम्स, मैनहोल एंड कवर्स। टैंक डोम्स यानी कि जो टैंक के ऊपर गुम्बद टाइप का एक शेप होता है वो होता है टैंक डोम। मैनहोल एंड कवर्स, शिप पे जो किसी टैंक एंट्री करने के लिए जो मैनहोल बनाए जाते हैं उसके ऊपर कवर, तो मैनहोल एंड उसके कवर। कार्गो एंड बलास्ट लाइंस, टैंकर शिप पे तेल को फ्यूल को शिप के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए जो लाइंस होती हैं उन्हें बोलते हैं कार्गो लाइंस। और जो बलास्ट यानी कि शिप पे एक्स्ट्रा वेट जो ऐड करते हैं पानी के थ्रू, तो उसके लिए जो पाइपलाइंस होती हैं उसे बोलते हैं बलास्ट लाइंस। अब फोरकासल की बारी आती है। फोरकासल पे विंडलास होता है जिससे हम एंकर ऑपरेट करते हैं। ब्रेक हैंडल होता है जिससे ब्रेक लगाते हैं। वार्पिंग ड्रम होता है जिसपे हम रोप को टाइट करके, यानी कि रोप को उस पर वार्प करके फिर उसे पुल या स्लैग कर सकते हैं। स्पर्लिंग पाइप वो पाइप है जिससे अपना एंकर की चेन मेन डेक से चेन लॉकर में जाती है, मेन डेक से चेन लॉकर में, वो है स्पर्लिंग पाइप। हॉर्स पाइप, जिससे हमारी एंकर चेन मेन डेक से शिप के बाहर की तरफ जाती है। तो बाव स्टॉपर, बाव स्टॉपर हमारी एंकर चेन का वेट होल्ड करता है जब हम एंकर यूज़ नहीं करते हैं या जब एंकर हम रिलीज़ कर देते हैं, तो वेट को ब्रेक से रिलीज़ करने के लिए हम लगाते हैं बाव स्टॉपर और उसे स्टॉप करके रखता है, प्लस हमारा ब्रेक एंड विंच फ्री रहता है। डेविल्स क्लॉ, डेविल्स क्लॉ एक तरह का अरेंजमेंट है जो किसी सिक्योरिंग में काम आता है। हुक तरह टाइप का बना होता है, उसे लगा देते हैं और टाइट कर देते हैं, तो किसी चीज़ का लोड ले सकता है। चेन स्टॉपर, जब हम मूरिंग रोप को यूज़ करते हैं तो मूरिंग लाइंस पे अगर वायर रोप यूज़ किया तो चेन स्टॉपर यानी कि एक रस्सी का अरेंजमेंट होता है जिसे लपेटते हैं और रोप को ट्रांसफ़र करने के लिए उसका वेट ले लेते हैं, फिर रोप को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आगे आपको डिटेल में बताएंगे हमारे सर लोग बाकी चीज़। फ़िलहाल मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ। रोप स्टॉपर हो गया। हीविंग लाइन, एक लाइन जो पतली लाइन होती है जिसको कहीं भी फेंकेंगे उसके बाद हम बड़ी लाइन को देंगे, वो होती है हीविंग लाइन। मूरिंग हॉजर, मूरिंग हॉजर यानी कि जो रस्सियाँ हम शिप से जेटी को देते हैं और उसके सहारे हमारा शिप बंधा होता है जेटी से, उन्हें हॉजर बोलते हैं। हॉजर को एक्चुअल में उसी रोप को बोलेंगे जिसकी डायमीटर 65 mm से 150 या 150 mm तक होता है, वो होता है हॉजर। मूरिंग वायर्स, जो वायर हम शिप को बांधने के लिए यूज़ करते हैं रोप की तरह, वो होती है मूरिंग वायर्स। हेडलाइन, जो मूरिंग लाइन हमारे शिप के हेड से होके जाती है, यानी कि हेड से निकलती है, बाव से निकलती है और आगे की तरफ जाती है, वो हेडलाइन है। बैक स्प्रिंग, जो शिप के फॉरवर्ड या आफ्ट से अपोजिट साइड आती है, यानी कि फॉरवर्ड से जाएगी आफ्ट की साइड और आफ्ट से अगर निकलेगी तो आएगी वो फॉरवर्ड की साइड। तो जो रोप अपोजिट साइड आ रही है वो होती है स्प्रिंग लाइन। ब्रेस्ट रोप, उस रोप को बोलते हैं जो शिप से परपेंडिकुलर जेटी की तरफ जाती है। फॉरवर्ड से परपेंडिकुलर जाएगी फॉरवर्ड के सामने बोलार्ड पे और आफ्ट से परपेंडिकुलर जाएगी आफ्ट के पास वाले बोलार्ड पे। इसका काम होता है कि शिप को जेटी से दूर ना जाने देना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्रेस्ट रोप। अब फेयर लीड की बात करते हैं। फेयर लीड, जहाँ से रोप की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं और रोप हमारी डैमेज ना हो, तो कोई व्हील या पुली टाइप लगी होती है जिसपे से रोप होकर डायरेक्शन चेंज करेगी जस्ट लाइक अ पुली, और रोप का कोई डैमेज नहीं होगा। डायरेक्शन को चेंज कर दिया रोप की और उसके वेट को भी ले लेता है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। पनामा लीड ऑल्सो, जिसमें ऊपर नीचे या अगल बगल रोलर लगे होते हैं ताकि रोप का डायरेक्शन किसी भी तरफ जाए और वो डैमेज ना हो। 4P की स्टोर,
जो शिप का सबसे आगे का पार्ट है वहाँ पे शिप के अंदर जो कोई स्टोर बना होता है उसे बोलते हैं फोर पीक स्टोर। रैट गार्ड, चूहे को ना शिप से जाने देना और जेटी के चूहे शिप पे ना आ पाए उसके लिए हम एक मूरिंग लाइन पे गार्ड लगाते हैं जिसे बोलते हैं रैट गार्ड। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अभी आगे आपको डिटेल में भी बताई जाएगी, ठीक है। शिप्स बेल, ये सारे इक्विपमेंट यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं कि ये फोरकास्टल से रिलेटेड है। पूप डेक पे भी ऐसा ही सेम, मूरिंग विंच, एस्टर्न लाइन। अब एकोमोडेशन में क्या होता है, ब्रिज, फ्रंट बल्क हेड, पोर्ट होल, एलीवे। फ्रंट बल्क हेड जो ब्रिज के आगे की दीवार है उसे बोलते हैं फ्रंट बल्क हेड, जिसपे शीशे लगे होते हैं, बल्क हेड। पोर्ट होल्स यानी कि विंडोज़ को बोलते हैं। एलिवेज यानी कि जो गैलरी कॉरिडोर होते हैं वो। ऑफिसर्स कैबिन, कैबिन तो सबको पता है। पैसेंजर कैबिन जो रूम होते हैं, स्मोक रूम, वॉशरूम, टॉयलेट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी तो आपको आती होंगी। अब ब्रिज पे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो मैं नेविगेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार ब्रिज नेविगेशन की वीडियोस में जाके देख सकते हो। मंकी आइलैंड, मंकी आइलैंड पे मैग्नेटिक कंपास, रडार स्कैनर, मेन मास्ट, हेलियार्ड, फनल एंड शिप्स विसल। तो ये क्वेश्चन आता है कि 5 इक्विपमेंट ऑफ मंकी आइलैंड, तो मैं आगे नेविगेशन में बता चुका हूँ, उसे फिर से देख लीजिए। कार्गो स्पेसेस, ओके। तो कार्गो स्पेस में कार्गो होल्ड, जिसमें कार्गो रखा जाता है शिप के अंदर, वो आपको फिर से इमेज दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हो कार्गो होल्ड, यानी कि यहाँ पे शिप के अंदर जहाँ पे भी कार्गो रखा जाता है ये आपका कार्गो होल्ड है, ठीक है। डेक और हल और एंकर, ये इमेज आप देख लो, ये आपका क्रेन है जो कार्गो को ऑपरेट करने के लिए है। हैच कवर है जो कार्गो होल्ड के ऊपर लगा हुआ है, ये कार्गो होल्ड है, इनके ऊपर कवर है ताकि हमारा कार्गो सेफ रहे। फोर डेक, सबसे आगे का जो पार्ट होता है शिप के, ये वाला डेक कहलाता है फोरकास्टल या फोर डेक, ठीक है, फोरकास्टल। इस पे मूरिंग विंच, एंकर के विंडलास, स्टेम, जो जिसके आगे शिप का कोई पार्ट नहीं जाता फिर वो होता है स्टेम्प, ठीक है। सबसे फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ शिप इज स्टेम। बाव, जो शिप के आगे का पार्ट है, ये पूरा शेप जो एक कर्व ले रहा है, इसे के बाव बोलते हैं। बल्बस बाव, जो बाव का शेप अगर बल्ब की तरह है तो वो बल्बस बाव बोलते हैं, ठीक है। तो ये इमेज और कई वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़े हुए इसको लेके। तो कार्गो स्पेसेस की बात फिर से करते हैं। कार्गो होल्ड, हैच कोमिंग। हैच कोमिंग यानी कि कार्गो होल्ड जो मेन डेक से थोड़ा सा उठा हुआ एक बाउंड्री टाइप की बनी होती है उसे बोलते हैं हैच कोमिंग। हैच ओपनिंग्स, हैच कवर की जहाँ पे कार्गो होल्ड की ओपनिंग होती है वो होते हैं हैच ओपनिंग्स, या फिर हैच कार्गो होल्ड या है कार्गो हैच में जाने के लिए जो बूबी हैच होते हैं उसे भी आप बोल सकते हो हैच ओपनिंग्स। हैच कवर जो कवर हैं कार्गो होल्ड के, जो मैंने दिखाया अभी पिक्चर में। हैच बोर्ड्स, हैच बीम्स, ट्विन डेक, होल्ड बिल्जेस, ये सारे पार्ट जो हैं कार्गो होल्ड के अंदर आते हैं। बिल्ज जिसमें क्लीनिंग वाटर या रेन वाटर जाता है, ठीक है। और ट्विन डेक, जब कार्गो होल्ड को अंदर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि एक एक पूरा कार्गो होल्ड है, उसके नीचे कार्गो रख के फिर बंद कर दिया, फिर उसके ऊपर भी जो कार्गो आता है, तो ये डबल कंपार्टमेंट जो बना है, वर्टिकल डबल कंपार्टमेंट है, तो उस डेक को बोलते हैं ट्विन डेक। होल्ड बिल्जेस, क्लीनिंग के बाद जहाँ पानी जमा होता है, या रेन वाटर या फिर कार्गो सेट जहाँ जमा होता है, एक छोटा सा ड्रेन टाइप का बना होता है जिसे हमें क्लीन करना पड़ता है, तो ये है हमारा होल्ड बिल्जेस। टैंक टॉप, जो टैंक का टॉप है, यानी कि किसी भी टैंक की सीलिंग को बोल सकते हैं टैंक टॉप। डबल बॉटम टैंक्स, हमारा शिप अगर डबल हल वाला है तो बॉटम में उसके टैंक बन जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हल डबल है तो उनके बीच में जो स्पेस है उसको टैंक की तरह से यूज़ करते हैं, वो होता है डबल बॉटम। मैनहोल कवर्स, ऑलरेडी यू नो, जो आदमी के आने जाने के लिए होल बनाए होते हैं उसका कवर है मैनहोल कवर्स। कार्गो टैंक्स, टैंकर शिप पे कार्गो के लिए टैंक होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्गो टैंक। अब अगली बारी है कार्गो हैंडलिंग गियर की, ठीक है, कार्गो हैंडलिंग गियर। डेरिक, डेरिक यानी कि जो लास्ट पुराने टाइम पे हम यूज़ करते थे कार्गो को ऑपरेट करने के लिए। कार्गो विंच, जो डेरिक को ऑपरेट करने के लिए विंच होते हैं, वायर होते हैं उस पर, उसे ही कार्गो विंच बोलते हैं। क्रेन्स जो आजकल यूज़ होती है 360 डिग्री रोटेट हो जाती हैं, कार्गो को कार्गो होल्ड से निकाल के जेटी पे रखना या जेटी से उठा के लोडिंग या डिस्चार्जिंग में हेल्प करते हैं, वो होते हैं क्रेन्स। ग्रैब्स, जो कार्गो क्रेन के आगे एक बल्क कैरियर में बल्क में यूज़ करने के लिए ग्रैब लगा होता है, यानी कि वो इस शेप का कुछ होता है और बल्क पे जाता है, उसे कैप्चर कर लेता है, फिर निकाल के डिस्चार्ज कर सकते हैं।
गैंट्रीज जो पोर्ट पे एक ट्रैकवे पे लगी होती है रेल की तरह, और वो शिप के ऊपर आके अपना कार्गो डिस्चार्ज करती हैं। कार्गो पंप्स जो टैंकर से या लिक्विड कार्गो जो होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए जो पंप लगे होते हैं शिप पे हो या फिर जेटी पे हो, वो होते हैं कार्गो पंप्स। अब मशीनरी स्पेसेस, इंजन रूम, पंप रूम। तो लोकेशन ऑफ इंजन रूम, एग्जिस्टेंस ऑफ एंट्रेंस डोर, इमरजेंसी स्केप रूट्स, लोकेशन ऑफ स्टीयरिंग गियर, लोकेशन ऑफ पंप रूम ऑन टैंकर्स। तो ये सारे जब आप शिप का फैमिलराइजेशन करोगे ना तो उस टाइम ये सब देखना होता है, ठीक है। तो कहाँ पे इंजन है और एंट्रेंस डोर कहाँ पे है, इमरजेंसी स्केप रूट यानी कि कुछ इमरजेंसी आई तो आपको निकलना कैसे है, लोकेशन ऑफ स्टीयरिंग गियर यानी कि जस्ट रडर के ऊपर स्टीयरिंग गियर रूम होता है, तो वहाँ पे इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए जाते हैं तो वो भी पता होना चाहिए। लोकेशन ऑफ पंप रूम ऑन टैंकर्स, टैंकर शिप पे पंप रूम कहाँ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आ रहे हैं ना, तो इसमें से मैं आपको कुछ 32 पॉइंट्स तक आज ख़त्म कर दूंगा पार्ट 1 में, और फिर नेक्स्ट टाइम भी चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। तो पहला है इसमें अबव द बीम्स, पहला टर्म यानी कि जो हम लोग शिप पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग। अबव द बीम, एरिया ऑफ हॉरिजन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री फ्रॉम अहेड ऑन ईच साइड। अबव द बीम का मतलब होता है जब आप किसी शिप पे ब्रिज में खड़े हो गए तो बीम एक लाइन होती है जो आपके एथवर्ड शिप जाती है, यानी कि पोर्ट से स्टारबोर्ड आप सीधी एक लाइन खींच दो शिप की सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर, तो उसके पीछे यानी कि आपका जो स्टारबोर्ड साइड यानी कि राइट हैंड है उससे पीछे का जितना एरिया आपके पोर्ट साइड राइट हैंड की तरफ आ रहा है, यानी कि दो ब्रिज विंग है आपके पास, एक स्टारबोर्ड साइड एक पोर्ट साइड, इनके पीछे जितना भी एरिया है ये हम कहेंगे अबव द बीम। अबंडन वेसल, इसका मतलब है जब किसी इमरजेंसी में हम शिप को छोड़ दें या क्रू उसको छोड़ दे, वो होता है शिप का अबंडन करना। कोई पैसेंजर हो या क्रू हो, अगर ऐसी इमरजेंसी आई कि हमारा शिप अब सी वर्दी नहीं है, डूबने की सिचुएशन है या फिर फायर की सिचुएशन है, तो उसे मजबूरी में छोड़ना है, वो होता है अबंडन शिप। एकोमोडेशन, स्पेस कंटेनिंग ऑफिसर, क्रू, कैबिन, मेसरूम, टॉयलेट्स, सैनिटरी एंड लॉन्ड्री स्पेस। हम लोग के रहने की जगह जो होती है शिप पे उसे बोलते हैं अकोमोडेशन। इसमें टीवी रूम, लॉन्ड्री रूम, मेस रूम, जिम वगैरह, स्विमिंग पूल, ये सब होता है। एकोमोडेशन लैडर, एक एल्यूमिनियम की पोर्टेबल लैडर है जिसमें रेलिंग अटैच होती है, और शिप के मेन डेक से ये जेटी या पानी के ऊपर हम इसे लगा देते हैं ताकि शिप पे आने जाने का एक्सेस हो जाए। अड्रिफ्ट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट एट सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट, टाइड और विंड। अगर हमारे शिप का इंजन ऑफ है या कोई प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है, और हमारा एंकर भी ड्रॉप नहीं किया हुआ है, तो शिप के ऊपर जो पानी का बहाव या हवा का असर आएगा उससे हमारी पोजीशन जो चेंज होती है उसे बोलते हैं अड्रिफ्ट। आफ्ट, टूवर्ड, आफ्ट और नियर द एस्टन, बिहाइंड और नियर द एस्टन ऑफ द शिप। शिप का जो एस्टन पार्ट है, पीछे का जो शिप का पार्ट है उससे पीछे जितना भी, सपोज हमारे शिप के पीछे कोई खड़ा है तब हम उसे बोलेंगे आफ्ट ऑफ द वेसल, यानी कि शिप के पीछे। आफ्टर, a phrase applied to any object in the rear part of the ship as after hatchway और aft mast। शिप के पीछे वाले हिस्से पे जो भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसे यूज़ करते हैं आफ्टर, यानी कि आफ्टर ऑफ द शिप। एक मास्ट लगा हुआ है वहाँ पे सामान रखा है, या आफ्ट पीक स्टोर, ठीक है, जैसे आफ्ट पीक आ गया अगला। द कंपार्टमेंट इन द एस्टन अबाफ्ट द आफ्टर मोस्ट वाटर टाइट बल्कहेड। शिप के सबसे पीछे वाले पार्ट पे जो भी कंपार्टमेंट है उसे बोलते हैं आफ्टर पीक। पेज नंबर 41 पे अग्राउंड का मतलब होता है द सिचुएशन ऑफ अ शिप व्हेन हर बॉटम और एनी पार्ट ऑफ इट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। ये एक इमरजेंसी केस है जब हमारे शिप की गहराई पानी की गहराई से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, शिप हमारा ज़मीन पे चढ़ जाएगा या ज़मीन पे बैठ जाएगा, इसे बोलते हैं अग्राउंड हो जाना। ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इससे क्या होता है, शिप के नीचे की प्लेट डैमेज हो सकती है, शिप में फ्लडिंग हो सकती है। अहेड यानी कि शिप के आगे का पार्ट, जो फ्रंट का पार्ट है ना, उसके आगे की जो भी एरिया है उसे बोलते हैं अहेड। अलॉन्ग साइड, साइड बाय साइड, और जो अलॉन्ग साइड मतलब होता है शिप जब हमारे जेटी के किनारे आ जाए तो वो जेटी के अलॉन्ग साइड हो गया है, यानी कि जेटी पे लग जाए। किसी शिप के अलॉन्ग साइड हो गया यानी कि शिप टू शिप आपस में टच करके बर्थिंग कर गए।
और या फिर किसी वार्फ। अमिडशिप, अमिडशिप जब हम स्टीयरिंग करते हैं तो हमें ऑर्डर दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि शिप की स्टीयरिंग को सीधा कर दो, यानी कि कोई भी मूवमेंट ना दो, स्टारबोर्ड ना ही पोर्ट। एंकर, इक्विपमेंट लोअर डाउन बाय अ चेन टू अ सीबेड विच रेंडर्स द शिप स्टेशनरी। तो एंकर just an arrangement like a hook connected to ship by a chain, and it is used to temporarily hold a position at sea। ठीक है, एंकर एक अरेंजमेंट है जिसमें हुक और चेन है जो शिप से अटैच होते हैं। जब हमें शिप को टेम्परेरी पोजीशन होल्ड करनी होती है शैलो वाटर पे, तब हम इसे रिलीज़ करते हैं और इंजन को ऑफ कर सकते हैं एंकर पे, और शिप हमारा ड्रिफ्ट भी नहीं करेगा ज़्यादा। एंकरेज वो एरिया जहाँ पे शिप एंकर करते हैं, जैसे कि एक डेडिकेटेड एरिया होता है कि यहाँ पे सारे शिप एंकर करो, तो उसे ही को बोलते हैं एंकरेज, उस एरिया को बोलेंगे एंकरेज एरिया। अशोर मतलब होता है शिप से ज़मीन पे जो भी है, यानी कि ज़मीन वाले एरिया पे जो कुछ है अशोर है। जैसे मैं बोलूँगा घूमने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग ऑन शोर लीव या अशोर। एस्टन, एनी डिस्टेंस बिहाइंड अ शिप एज अपोज टू अहेड, कुछ भी जो शिप के पीछे वाले हिस्से पे है, यानी कि अपोजिट ऑफ हेड एस्टन होता है वो। एथवर्ड शिप, अक्रॉस द शिप। अब अक्रॉस द शिप यानी कि अगर आप फोर एंड आफ्ट की एक लाइन बना रहे हो, फॉरवर्ड और आफ्ट की एक लाइन बना रहे हो मिलाते हुए सेंटर में, उसके परपेंडिकुलर पोर्ट एंड स्टारबोर्ड अगर आप लाइन खींचो तो यानी कि आप उस लाइन पे चल रहे हो, तो आप एथवर्ड शिप चल रहे हो। मैं पोर्ट साइड खड़ा हूँ और मैंने शिप के स्टारबोर्ड साइड जाने के लिए एक सीधी लाइन में गया, तो वो आपका क्या है, एथवर्ड शिप। एंकर अवे, एंकर अवे का मीन्स है जब हमारा एंकर पानी में हो और हम उसे हीव अप कर लें, उस एंकर को हीव अप करेंगे, जब हमें एंकर दिखेगा तो इसका मतलब है एंकर अवे, यानी कि हमें अब एंकर दिखने लगा है, वो ग्राउंड से या पानी से निकल के ऊपर आ गया है। बलास्ट, बलास्ट का मतलब होता है, इसको बेलास्ट बोलिएगा, ठीक है, तो उसमें ब्लास्ट में और बिलास्ट में आपको डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। बिलास्ट का मतलब है जब हम शिप पे एक्स्ट्रा वेट ऐड करते हैं वाटर फॉर्म में या सी वाटर फॉर्म में, उसी को बोलते हैं बलास्ट, ताकि हमारा शिप स्टेबल रह सके। बेयरिंग, किसी भी रेडार पे या जब आप ब्रिज वॉच करोगे, नेविगेशन वॉच, तो वहाँ पे बेयरिंग का मतलब है कि ट्रू नॉर्थ और हमारे लोकेशन पे किसी ऑब्जेक्ट के बीच की जो एंगल है, किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारे किस डायरेक्शन में है, उसी को बोलते हैं हम उसकी बेयरिंग। ये नेविगेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो। बर्थ, जहाँ पे शिप हमारा अलॉन्ग साइड आता है, खड़ा होता है, मूरिंग करी जाती है, वो है बर्थ। बिटर एंड, जो एंकर केबल हमारे शिप पे, शिप्स बॉडी से जहाँ पे अटैच होता है, वो आखिरी एंड को बोलते हैं बिटर एंड। बोलार्ड, लार्ज एंड फॉर्मली सिक्योर पोस्ट ऑफ सर्कुलर सेक्शन फॉर सिक्योरिंग, मूरिंग लाइन को शिप पे सिक्योर करने के लिए पिलर टाइप के मोटे मोटे बने होते हैं, जिसपे हम फिगर ऑफ 8 नॉट मार दें या अपने टग रोप की आई को डाल दें ताकि हमारे पास लाइन सिक्योर हो सके, उसे बोलते हैं बोलार्ड। इमेज देखेंगे आप समझ जाएंगे। बूबी हैच, मेन डेक पे ऐसे कुछ हैच बने होते हैं या फिर एक ऐसे कह दीजिए मैन होल टाइप के बने होते हैं जिनसे आप कार्गो होल्ड के अंदर जा सकें या किसी टैंक के अंदर जा सकें, वो होते हैं बूबी हैच। टैंक में मोस्टली मैन होल होते हैं और कार्गो होल्ड में जाने के लिए बूबी हैच होते हैं। बूट टॉप और बूट टॉपिंग, द सरफेस ऑफ द आउटसाइड प्लेटिंग बिटवीन। तो बूट टॉप और बूट टॉपिंग, जब हमारा शिप खाली हो वो वाटर लाइन, और जब हमारा शिप लोड हो वो वाटर लाइन के बीच का जो स्पेस आता है ना, जो डिफरेंस आता है, वो होता है बूट टॉप और बूट टॉपिंग। बाव, फॉरवर्ड एंड ऑफ द शिप, सबसे शिप के सबसे आगे का जो एंड होता है उसे बोलते हैं बाव। बाव स्टॉपर, अ मेटल बार यूज्ड अक्रॉस द एंकर चेन टू ईज द स्ट्रेन ऑन द विंडलास। जब एंकर चेन हमारी जहाँ मेन डेक से बाहर की तरफ जा रही होती है, तो उस पर हम एक स्टॉपर डाल देते हैं, आयरन बार, ताकि जो उसका एंकर का चेन का वेट है वो उस पर आ जाए और ब्रेक से स्ट्रेस रिलीज हो जाए। ब्रेक वाटर क्या होता है कि शिप के फॉरवर्ड में एक दीवार टाइप की बना दी जाती है, जिससे अगर पानी आए शिप पे तो वो उसको रोक के और डिवाइड कर दे शिप से बाहर, वो होता है ब्रेक वाटर। ब्रिज, कंट्रोल रूम ऑन द शिप फॉर नेविगेशन, जहाँ से शिप को चलाया जाता है, नेविगेशन किया जाता है, वो होता है ब्रिज। ब्रीफिंग, ब्रीफिंग मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना मीटिंग में या किसी चीज़ को समझाना, वो है ब्रीफिंग।
बल्बस बाव क्या है, जब कोई हमारे शिप का बाव नीचे की तरफ बल्ब के शेप में होता है, एक चोंच की तरह बनता है बल्ब की तरह, जिससे हमारा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं बल्बस बाव। तो क्लास फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज हमारा 33 से हम पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और एमईके के लिए मैं आपको एक चैनल का लिंक दे दूंगा, मैं अपने सर से एक बात करता हूँ, उनके चैनल का लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप एमईके की भी पढ़ाई कर सको ऑनलाइन। जो भी लोग बाहर ही हमारे सीएमईटी में नहीं हैं, बाहर देख रहे हैं, तो उनका जो भी रिक्वायरमेंट हो वो कमेंट में या फिर मेरे इंस्टा लाइक सीएमईटी पे _CMET पे करें। जो भी इशू होगा जैसे भी सॉल्व हो सकेगा मैं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।